क्या एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है? क्या एक लड़के के सीने में धधकती बदले की आग एक पूरे समाज की मुक्ति का आंदोलन बन सकती है? और क्या एक अकेला इंसान अपनी जिद और संघर्ष से धरती का नक्शा बदलकर एक नए राज्य को जन्म दे सकता है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, शिबू सोरेन। वो नाम जिसे झारखंड के आदिवासी दिशोम गुरु कहकर पुकारते हैं। दिशोम गुरु यानी वो जो पूरे देश को 10 दिशाओं को रास्ता दिखाए। लेकिन आज वो रास्ता दिखाने वाला सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया है। झारखंड के महानायक, 3 बार के मुख्यमंत्री और करोड़ों आदिवासियों की आवाज शिबू सोरेन जिंदगी की लंबी जंग लड़कर हम सबको अलविदा कह गए। आज हम सिर्फ एक नेता को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस पूरी कहानी को सलाम कर रहे हैं जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर दिल्ली के सियासी गलियारों को हिला गई। ये कहानी है गुरुजी की, शिबू सोरेन की। बचपन और वो हादसा। कहानी शुरू होती है रामगढ़ के नेमरा गांव से, जहां 11 जनवरी 1944 को शिबू सोरेन का जन्म हुआ। उनके पिता सोबरन सोरेन एक शिक्षक थे जो महाजनी प्रथा और शोषण के खिलाफ आवाज उठाते थे। शिबू का बचपन शायद आम बच्चों जैसा ही होता, लेकिन 2 घटनाओं ने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। जब बचपन में गलती से एक पालतू चिड़िया की मौत ने उनके बाल मन पर ऐसा असर डाला कि उन्होंने हमेशा के लिए मांस मछली त्याग दी और अहिंसा को अपना लिया। और दूसरी घटना वो थी जिसने उनके अंदर एक ज्वाला जला दी। साल 1957, जब शिबू सोरेन सिर्फ 13 साल के थे, तब सूदखोर महाजनों ने उनके पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। पिता की मौत ने उनके अंदर बदले की नहीं बल्कि बदलाव की आग पैदा की। वो समझ गए थे कि ये लड़ाई सिर्फ उनके पिता की नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की है। धान काटो आंदोलन और गुरुजी का उदय। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा आंदोलन जिसने महाजनों की नींद उड़ा दी। शिबू सोरेन ने चलाया धान काटो अभियान। ये कोई लूट नहीं बल्कि हक की लड़ाई थी। जिन जमीनों को महाजन धोखे से हड़प लेते थे, उन पर आदिवासी महिलाएं फसल काटती और पुरुष तीर धनुष लेकर उनकी ढाल बनकर खड़े रहते। वो सिर्फ जमीनें वापस नहीं दिला रहे थे, वो आदिवासियों का सोया हुआ स्वाभिमान वापस दिला रहे थे। इसी दौर में लोगों ने उन्हें अपना गुरु मान लिया और नाम दिया गुरुजी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन। गुरुजी जानते थे कि बिखरी हुई लड़ाई से बड़ी जीत हासिल नहीं हो सकती। उन्होंने अलग अलग संघर्ष कर रहे नेताओं को एक मंच पर लाने का काम किया। 4 फरवरी 1972 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब शिबू सोरेन ने ए.के. राय और विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM की नींव रखी। एक ऐसा संगठन जिसका एक ही सपना था, एक ही लक्ष्य था, अलग झारखंड राज्य। दिल्ली तक गूंज और सपने का सच होना। JMM के गठन के बाद गुरुजी ने राजनीति में कदम रखा। 1980 में वो पहली बार सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। अब जंगल की आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में गूंज रही थी। उन्होंने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, उनकी संस्कृति और उनके अधिकारों की बात की। उन्होंने अलग राज्य के आंदोलन को सिर्फ एक राजनीतिक मांग नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बना दिया। सालों का संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और गुरुजी की अटूट जिद रंग लाई। झारखंड का गठन। 15 नवंबर 2000, वो दिन जब शिबू सोरेन का सपना पूरा हुआ और भारत के नक्शे पर एक नए राज्य झारखंड का उदय हुआ। जिस राज्य को उन्होंने जन्म दिया उसकी बागडोर भी उन्होंने 3 बार संभाली। भले ही उनके कार्यकाल छोटे रहे, लेकिन झारखंड की सियासत हमेशा उनके इर्द गिर्द घूमती रही। वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक प्रतीक थे, आदिवासी अस्मिता के, संघर्ष के और जीत के। आज उनके बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लिखते हैं, आज मैं शून्य हो गया हूँ। ये शब्द सिर्फ एक बेटे के नहीं बल्कि उन करोड़ों लोगों के हैं जिनके लिए शिबू सोरेन एक उम्मीद थे, एक आसरा थे, एक गुरु थे। शिबू सोरेन का शरीर भले ही पंचतत्व में विलीन हो गया हो, लेकिन उनकी कहानी, उनकी विरासत और दिशोम गुरु का दिखाया रास्ता
हमेशा जिंदा रहेगा। वो हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि अगर इरादों में दम हो तो एक अकेला इंसान भी इतिहास लिख सकता है।